अशोक जी, मैं आपसे समझना चाहूँ, वायुसेना ने जो कारनामा कर दिखाया, ऐसा लोग कहते हैं कि उसकी तैयारियां बहुत पहले से थी। हम जानते हैं कि वायुसेना सब कुछ कर सकती है, लेकिन अब वायुसेना की इस कार्रवाई के बाद क्या हम मान सकते हैं कि अब एक नया हमने स्टेज सेट किया है, एक ऐसा स्टेज जिसके बाद हम टेक ऑफ पर हैं। अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वाकई में हिंदुस्तान की तरफ आंखें तरेरे, खास करके जो अभी हमने विंग कमांडर अभिनंदन के साथ देखा है। ये जो आज का जी, आपकी आवाज आ रही है प्लीज। जो आज का जो नैरेटिव विंग कमांडर अभिनंदन ने सेट किया है भारत के लिए, वो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। भारत की जो युद्ध की क्षमता है, जो उनकी कौशल है और जो पराक्रम की जो लिमिट है, उसको एक बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। F-16 जैसे हाईली टेक्निकल एयरक्राफ्ट को एक 60 साल पुराने जहाज से मार गिराना ये कोई छोटी बात नहीं है। और दे ऑलवेज से कि मैन बिहाइंड द मशीन, ये जो हमारे जो जाबाज है, जो शांति काल के दौरान रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, ट्रेनिंग करते रहते हैं, टारगेट्स की बना करके उनके ऊपर अटैक करते हैं। वायु शक्ति में हमने देखा, हर 2 साल में हम वायु शक्ति का प्रदर्शन देखते हैं। वहाँ पर जिस हिसाब से पिन पॉइंटेड बॉम्बिंग और अटैक होता है, ये हमारी एक रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग चलती रहती है जी। तो ये जो कारनामा है, इसने अवश्य ही सारे विश्व में लोगों के अपने दे हैव ब्रॉट टू द एज ऑफ द चेस कि ये कैसे हुआ। ये तो केवल एक दुर्भाग्य था कि इस 60 साल पुराने जहाज ने पूरी तरह पुल अप नहीं कर पाया जी। उसका थ्रस्ट लॉस्ट हो गया और उस चक्कर में उसको मिसाइल ने मार गिराया। अदरवाइज विंग कमांडर अभिनंदन अपने पूरे कहते हैं युद्ध कौशल के साथ में उस जहाज को वापस लेकर के भारत की धरती पर लैंड कर जाते। ये केवल जो वक्त का जो तकाजा था, उस समय जिस हिसाब से मशीन जो काम नहीं कर पाई, उस कारण से उसके साथ में ये हादसा हो गया। लेकिन जो हमने 2 दिन के अंदर 60 घंटे के अंदर अंदर हमने अपने सूरवीर को वापस ले लिया है, वो भारत का जो पराक्रम है उसको किस लेवल तक ले जा रहा है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा।